तो चलिए नमस्कार है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी एडीओ वाले एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एक ही चीज़ का डाउट होता होगा कि उसको तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि परीक्षा जो है 14 से 21 अप्रैल के बीच तो है ही। एडमिट कार्ड भी सबको आ गया होगा और सभी जो है अपना एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जो अपना अपना कॉलेज का नाम भी देख पाइएगा, ठीक है। बाकी आपको डिस्ट्रिक्ट तो पता चल गया होगा, लेकिन आपको मैं बता दूँ आपको बस एक गलती ही आपको एग्ज़ाम से बाहर निकाल देगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक गलती आपका पूरा मेहनत बेकार कर देगा। वो गलती मैं आप लोग को बताऊंगा और वो गलती लगभग स्टूडेंट करते हैं और देखिएगा इस बार भी करके आएगा। अब मैं लिख के देता हूँ आपका, अगर 10 का ग्रुप है 10 में से एक कैंडिडेट जरूर ऐसा गलती करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप लोग को ये भी डाउट है कि पहला एग्ज़ाम है, क्योंकि ये तो आपका पहला मतलब बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होंगे जिनका बीपीएससी का पहला एग्ज़ाम होगा, तो आखिर वो एग्ज़ाम कैसे देंगे। 3 पेपर है, किसी दिन 2 पेपर एक साथ है, किसी दिन एक पेपर जो है लास्ट में है, तो आखिर कैसे इस पेपर को अटैम्प्ट करें, किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाए, और उसमें भी सब्जेक्ट वाइज है। और दूसरा क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, है या नहीं है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर के बीच में कितना ब्रेक मिलेगा। आपको याद होना चाहिए कि एक दिन 2 पेपर है और एक दिन सिंगल पेपर है, ठीक ना। तो इस और किसी का जो है एक दिन एक पेपर है और 2 दिन जो है दूसरा दिन जो है 2 पेपर है, तो उसमें जो है स्टूडेंट के बीच जो है कितना का ब्रेक मिलेगा, इस चीज़ को मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि अब इसमें यह भी बताऊंगा कि आपको बाहर निकलने देगा कि नहीं देगा। और सबसे लास्ट क्या बताऊंगा कि दोनों पेपर को समझो आसान से। आखिर दोनों जो पेपर होता है वो मेन को कैसे हम लोग समझेंगे कि आखिर 2 पेपर में हमें इम्पोर्टेंट और इसी को अच्छे से हमको पकड़ना है, ठीक है। तभी आपका रिजल्ट बनेगा और तभी आप अपना इस रिजल्ट में मेरिट में अपना नाम कर पाइएगा, क्योंकि इसका एक ही एग्ज़ाम है। एक ही एग्ज़ाम का मतलब है क्वेश्चन बहुत हार्ड और स्टूडेंट की संख्या भी बहुत है, इसलिए आपको इसमें एक एक गलती आपको जो है अपना देखना पड़ेगा, नहीं तो एक एक गलती आपको जो है बाद में बहुत 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 बड़ी परेशानियां देगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको जो है यह एग्ज़ाम कैसे, वो भी 3 पेपर है, उसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इस वीडियो में थोड़ा सा आपका मैं समय लूँगा, हालांकि समय लेने के बावजूद आपको मैं सही जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे थे कि भैया मुझे तो पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्योंकि मेरा जो है फर्स्ट बीपीएससी का एग्ज़ाम है और मुझे कोई जानकारी नहीं है, ठीक ना। तो मैंने यह किसी का दोस्तों क्या है कि एडमिट कार्ड का जो है स्क्रीनशॉट ले लिया हूं, और उनका जो एग्ज़ाम है 17 तारीख को है और 2 पेपर 17 तारीख को और एक पेपर जो है वो कब है 18 तारीख को, ठीक है। तो याद रखिए इनका जो है रिपोर्टिंग टाइम है 10, एग्ज़ाम टाइम जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, वो है जनरल लैंग्वेज का, ठीक है। जनरल लैंग्वेज इसमें आप लोग जो चुने होंगे, जैसे कोई हिंदी चुनता है तो कोई इंग्लिश चुनता है, जो भी इसमें चुने होंगे तो उनका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आपका जो है जनरल लैंग्वेज का होगा, और कितना क्वेश्चन होगा वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मुझे यह जानकारी नहीं है, ठीक है। कितना क्वेश्चन का होगा जनरल लैंग्वेज, और इस चीज़ को याद रखिएगा आपको मात्र 2 घंटा देगा, 2 घंटा में आपको जनरल लैंग्वेज का कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और इसको आप जैसे जनरल लैंग्वेज को कंप्लीट कीजिएगा तो फिर बीच में याद रखिएगा कि बीच में ही आपको क्या मिलेगा, ब्रेक मिलेगा। तब क्या मिलेगा आपको, ब्रेक मिलेगा, आप बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंदर में बैठे रहिएगा, बाहर जाके खाइएगा पिएगा घूमिएगा, एकदम आराम से जो वहाँ से फिर आना है। दूसरी बात मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो है अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि जनरल लैंग्वेज आपको कितना क्वेश्चन होगा ये आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे दूसरा फिर आप इसमें जो आपको ब्रेक मिलेगा, ब्रेक के बाद आप खा पी के आ जाइएगा अंदर। जैसे आप अंदर आइएगा तो आपका जो एग्ज़ाम होगा फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। 2:30 बजे से 4:30 बजे तक यहाँ पर भी आपका कितना 2 घंटा एग्जाम चलेगा। 2 घंटा का एग्जाम, इसमें मेन आपका जो है जनरल स्टडीज रहेगा, ठीक है। और जनरल स्टडीज में आपको यहाँ पे एकदम इत्मीनान से एकदम अच्छे तरीके से बनाना है। ये आपका 2 दिन का एग्जाम इस एडमिट कार्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये इनका 2 पेपर एक दिन में यानी 17 तारीख को ही हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको कम से कम वहाँ पे दोस्तों 8 बजे ही पहुँचना है, तो 8 बजे तो वहाँ खा के जा नहीं पाएगा, इसलिए जो ब्रेक मिलेगा बीच में एकदम जरूर आप लोग जो है खा पी लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन जो है 18 तारीख को 18 अप्रैल को इनका एग्जाम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटा का जनरल एप्टीट्यूड का होगा, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड का होगा तो इसमें भी आपको कितना 2 घंटा मिलेगा, तो इसमें भी आपको अच्छा से मैथ रीजनिंग को जो एकदम अच्छा से रपेटना है, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं करेंट का भी इसमें थोड़ा बहुत रहेगा, तो उस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। जो भी नया कैंडिडेट है उनको इस तरीके से अच्छे से समझना है, ठीक है। 2 पेपर रहेगा, बीच में ब्रेक एकदम 100% मिलेगा, आप ब्रेक में बाहर जा सकते हैं। अगर नहीं जाने देगा तो आप उसको बोलिए कि 2.5 घंटा यहाँ बैठ के हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमको बाहर जाना है, खाना पीना है एकदम, और फिर आपको टाइम के अनुसार फिर अंदर आ जाना है। फिर अंदर आते वक्त भी आपका चेकिंग होगा, ठीक है। सब चीज़ सारा चीज़ जानकारी सब चीज़ होगा।
तो आप क्या करना है कि आपको जो 100% इस चीज़ को लेकर हमेशा आपको चलना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये था आपका क्या कि किस तरीके से एग्ज़ाम को हैंडल करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम को देना है, किसी भी तरीके से कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर क्या गलती है जो सारा मेहनत को बेकार कर देगा। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, उस गलती को मैं बताता हूँ जो हर एक स्टूडेंट करते हैं। देखिए बहुत स्टूडेंट होंगे जिनका कि ये बीपीएससी का पहला एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और बीपीएससी का जो पहला एग्ज़ाम होगा तो इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, आप याद रखिएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का जो रूल रेगुलेशन होता है, ओएमआर भरने का जो तरीका होता है, वो सभी एग्ज़ाम से डिफरेंट होता है, ठीक है ना, वो सभी एग्ज़ाम से डिफरेंट होता है। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपको रोल नंबर के साथ साथ बहुत कुछ भरना होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, अगर आप एक गलती कर देंगे तो फिर आपका टोटल का टोटल वहाँ पर बीपीएससी जो ओएमआर रहता है वो आपका चेक ही नहीं होगा, वहीं से आपका रद्द कर देगा और वहीं पर आपका रिजल्ट बता देगा। इस चीज़ को आप अनुमान देखिएगा और सारा चीज़ को एकदम जो है तरीके से एकदम जो है कीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोग को बताता हूँ नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अब नेगेटिव मार्किंग सबसे मेन फंडा क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो देखिए मैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताता हूँ। अगर आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अगर आपका ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप तीनों सही करते हैं, क्या करते हैं, तीनों सही करते हैं, जैसे आप तीनों सही करते हैं तो निगेटिव जो होता है, जैसे कि आप मान लेते हैं 3 क्वेश्चन सही किए तो उसमें से अगर 3 क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं, एक है, 2 है और तीसरा क्वेश्चन है और ये एक चौथा क्वेश्चन, आप ये भी सही किए या आप ये भी सही किए, आप ये भी सही किए और ये आप गलत कर लिए, तो इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है कीजिएगा। तो जैसे ही आप तीन क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को जो आप कीजिएगा, सही कीजिएगा, और अगर आप लगातार जो है 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है इसमें जो 3 क्वेश्चन सही किए उसमें से 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। यानी जो है, यानी क्या है आपका निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी ठीक है, 1/3, जैसे कि मतलब आप 3 क्वेश्चन लगातार गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर सही वाला कट जाएगा। तो ये है आपका निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग एकदम निश्चित तरीके पे है, इस चीज़ को आप ध्यान में बैठा लीजिए, एकदम इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग एकदम रहता है बीपीएससी एग्जाम और है भी इसमें, ठीक है ना। पेपर के बीच में कितना ब्रेक मिलेगा ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि पेपर के बीच में आपको ब्रेक मिलेगा 2-2.5 घंटा का, उसमें आप बाहर जाके खा पी सकते हैं एकदम आराम से, आप आके फिर से अपना पेपर दीजिएगा। दोनों पेपर के को समझे आसान तरीके से। मैं आपको बता दिया हूँ कि दोनों पेपर को आपको अच्छे तरीके से समझना है। पहला दिन जो एग्जाम होगा आपको जनरल लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, इस चीज़ दोनों पेपर को आपको आसान तरीके से समझना है और अच्छी तरीके से इस पेपर को सही समझ के और आंसर देना है, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं, जिस भी एग्ज़ाम को लेकर ये बीपीएससी एडीओ वाला एग्ज़ाम है, इसमें लेकर आप एक गलती जो है वो मैं आपको बता दिया है। 14 से लेकर किस तारीख तक कोई एग्ज़ाम है। आप लोग जो है किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप लोग डाउट हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उस चीज़ को लेकर मैं आप लोग को समझाता हूँ। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कभी कभी किसी का फर्स्ट एग्ज़ाम होता है तो उसे पता नहीं चलता और उसे बहुत सारे परेशानियाँ की जो है सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है किसी भी तरह की परेशानियाँ सामना न करने पड़े। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।